थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। जिंदा परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। मैं खुदाबंद जी अपने आप को तेरे हजूर में लेकर आती हूँ प्रभु, और धन्यवाद करती इस समय के लिए, आज के वचन के लिए पिता। प्रभु जी आज का वचन सुनने वालों की ज़िंदगियों में सोगुना 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 फलों को लेकर आए। प्यारे पिता तेरे सामर्थी नाम में मांग लेती हूँ, आमेन। सबको मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में, और खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसके पाक लहू के नीचे आप सबको ब्लेस करती हूँ, आमेन। आज का जो वचन है वो ये है कि आप अपनी बातों से निर्दोष, मतलब बेकसूर, कि आपने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया और दोषी करार दिए जाते हैं। आप अपनी बातों से ही निर्दोष ठहरते हैं, बेकसूर ठहरते हैं, और अपनी बातों से ही आप दोषी करार दिए जाते हैं। हालेलुया। इस वचन के गहरे भेद के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और ये वचन आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। सुनने वाले कान ब्लेस हो इस वचन को, और परमेश्वर की दया और अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर होते हैं। हालेलुया, आमेन। बात करते हैं मरकुस 16 उसकी 7 आयत में। उसमें लिखा है इस वचन में कि परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा कि उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर आपको बुद्धि दे, आपको समझ दे, आपकी आत्मा को खोले इस वचन को समझने के लिए, आमेन। इस वचन में हम देखते हैं कि जब कुछ औरतें प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर आईं, तो स्वर्गदूतों ने उनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। अब आप जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुम्हें गलील में मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि चेलों और पतरस से कहो, चेलों से और पतरस से कहो। क्या पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं था? इसमें क्या लिखा है कि चेलों से और पतरस से कहो, तो क्या पतरस यीशु मसीह का चेला नहीं था? तो फिर वचन में इस प्रकार से क्यों लिखा कि चेलों और पतरस से कहो? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पतरस चेला होने का पद गवा बैठा था। वो अपनी पोस्ट को खो चुका था अपने कामों की वजह से। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, तो उस रात जब लोगों ने पतरस को ये कहकर पकड़वाना चाहा कि ये यीशु मसीह के साथ था, ये उसी के चेलों में से एक है, तो पतरस ने 3 बार परमेश्वर का चेला होने से इनकार किया। हालेलुया। पतरस अपने शब्दों के कारण अपना चेला होने का पद गवा बैठा था। आज मैं इसी वचन को आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी बातों से निर्दोष ठहरते हैं, अपनी बातों से ही आप दोषी करार दिए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 12:37 में कि परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, पतरस के गलत शब्द पतरस को ज़िंदगी में शर्मिंदगी लेकर आए, पर परमेश्वर ने पतरस को छोड़ा नहीं, पर उसे चेला भी ग्रहण नहीं किया। जब तक उसने पश्चाताप नहीं किया, तब तक परमेश्वर ने उसे ग्रहण नहीं किया। याद रखें, आपके बोले गए शब्द आपको आशीषित कर सकते हैं, आपको श्रापित कर सकते हैं। आप खुद के शब्दों से अपने आप को आशीषित करते हैं और अपने आप को श्रापित भी करते हैं। ये श्राप जो पतरस के 3 बार इनकार करने पर पतरस के जीवन में आया था, प्रभु यीशु ने पतरस से 3 बार अपना इकरार करवा कर कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और उस श्राप को कैंसिल किया था। हालेलुया। आज आपको भी ज़रूरत है कि अगर आपके मुंह से कोई भी नेगेटिव वर्ड निकले हैं, आप उन लिंक्स को ब्रेक करें, आप उन शब्दों को ब्रेक करें जो आपने कहे, आप माफ़ी मांगें,
और जो भी आपने अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए बुरा बोला है, उससे उन शब्दों को आप ब्रेक करें और परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। हालेलुया। याद रखें कि ये श्राप जो आपके मुंह से निकले वो कभी रद्द नहीं हो सकते जब तक आप उन श्रापों के खिलाफ ना बोले, जब तक आप उन श्रापों को वापस ना मोड़े। मतलब उन चीज़ों को, उन शब्दों को आपको वापस मोड़ना है। आप देखते होंगे कि जब आप पुराना नियम पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत जगह क्या है, याकूब, अब्राहम, मतलब वो अपने बच्चों को जो है वो आशीषित करते थे। वो ब्लेसिंग वर्ड लेना बहुत ज़रूरी होता था। आप असाब और याकूब की स्टोरी को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ एक ब्लेसिंग के लिए देखें कि याकूब ने किस तरह से, उसकी माँ ने मतलब उसको भेजा अपने पिता के पास कि वो ब्लेसिंग जो असाब को मिलनी थी वो याकूब को मिली। तो वो ब्लेसिंग के लिए देखें कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। इसी तरह से आपको अपनी ब्लेसिंग पर काम करना है। आपको जो भी नेगेटिव वर्ड हैं उनको डिस्कनेक्ट करना है अपनी ज़िंदगी से। हालेलुया। सो इसलिए मेरे प्यारों, जब आप बोलें तो ध्यान रखें कि कोई भी गलत बात, कोई भी जो श्राप है वो आपके मुंह से ना निकले। कर्स नहीं आपको किसी के लिए बनना, ना खुद के लिए बनना, ना फैमिली के लिए बनना, बल्कि वही बातें निकले जो आपके और दूसरों की आशीष का कारण बने। हालेलुया, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपको इस वचन के ज़रिए ब्लेस करें और सदा ऊंचा करें और आप खुदावन के महान कामों को अपने जीवन में देखने पाएँ। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ इस वचन के लिए प्रभु जी। ये सुनने वाले प्रभु जी इस वचन को ब्लेस हो खुदावन, इनकी ज़िंदगियाँ, इनके परिवार ब्लेस हो खुदावन, इनके जीवन से जुड़े लोग ब्लेस हो मेरे सामर्थ्य प्रभु। ये किसी के लिए भी अगर बोलें तो खुदावन ब्लेसिंग को अपने मुंह से रिलीज़ करें, या अपने परिवार के लिए बोलें तो ब्लेसिंग को बोलें, या अपने बच्चों के लिए बोलें तो ब्लेसिंग के लिए बोलें। बच्चे अगर अपने माँ बाप के लिए बोलें तो ब्लेसिंग को बोलें। खुदावन जी हर किसी काम में जब भी बोलें तो खुदावन ब्लेसिंग को बोलें। खुदावन जो भी इन्होंने नेगेटिव वर्ड्स अपने मुंह से निकाले खुदावन वो ब्रेक हों। जैसे ये तेरे आगे खुदावन अपने मुंह को खोलें खुदावन जी, तो उससे माफ़ी मांगे, उन वर्ड्स को ब्रेक करें और उन्हें मोड़े खुदावन जी। आप इन्हें रिलीज़ करें, आज़ाद करें और गवाहियों के साथ खड़ा करें खुदावन जी। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं खुद को, अपने परिवार को, अपने जीवन से जुड़े तमाम लोगों को, कलीसिया को, तमाम उन बहन भाइयों को जिन्होंने प्रार्थना के लिए कहा खुदावन, जो सबको ब्लेस करती हूँ। और अब तक जो खुदावन तूने मेरी प्रार्थनाओं का आंसर किया, लोगों को ब्लेस किया, लोगों की ज़िंदगियों में गवाहियाँ दी, खुदावन मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार हूँ आज के समय के लिए और इस खुदावन वचन के लिए। ये वचन सुनने वालों की ज़िंदगियों में सोगुना 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 फल लेकर आए। प्यारे परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई और सहयोग इनके जीवनों में चाहती हूँ, मांगती हूँ यीशु नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस। खुदावन आप सबको ब्लेस करे। मैं सबको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।